met Khan Saab, how was the experience? द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। मैं खान साहब के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लेके गया था जो कि उनकी सिक्योरिटी ने मुझे ले जाने नहीं दी और उन्होंने वो बाहर ही रख दी, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस रहा। मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ के, यहाँ मिल नहीं रही थी वो किताब। स्टार्टअप नेशन नाम है उस किताब का और वो इट्स अबाउट वो इसराइल के ऊपर वो किताब है कि इसराइल ने छोटे छोटे स्टार्टअप से किस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जरिए दुनिया में इतना नाम बनाया कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी का एक बड़ा ऑफिस इसराइल, इतने से इसराइल में बिल्कुल। खान साहब, you have missed it यार, big time you have missed it। तो वो खैर नहीं ले जा रही थी। चले आई अंडरस्टैंड वो उनकी सिक्योरिटी डिटेल होती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, एंथ्रैक्स भी हो सकता है, कोई पाउडर भी हो सकता है, यू नो। I was at some gathering last day और उन्होंने मेरा बैग चेक किया तो उसमें कॉफी मग था and he asked me एसिड तो नहीं है इसमें? I was like, who do you think will carry an acid in a coffee mug? कोई नहीं है, chill। तो ऐसा होता है। असल में वो बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी सेंसिटिव होती है, इसीलिए जब वो आया था कि जी 55 रुपये लीटर का हेलीकॉप्टर और ये वो, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। अगेन मैंने बोला देखें, आप जो देखते हो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जा रहा है या गॉर्डन ब्राउन ट्रेन में जा रहा है, उस बिकॉज वहाँ पे लोगों के मसले ही खत्म हो गए। बिल्कुल। यहाँ मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या, एक शूटिंग थी मेरी खारादर में, ठीक है, मैं वहाँ बस एक इसी तरह के कपड़ों में पैंट शर्ट और जूते पहन के, क्योंकि शूट की रिक्वायरमेंट थी, मैं वहाँ गया। तो उस इलाके के लिहाज से मैं मुनफरिद दिख रहा था। सब समझे मैं कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। सब आ गए, सर हमारी तारें लटक रही हैं, सर ये देखें। मैं एज एन एक्टर गया हुआ था। तो यहाँ तो लोगों के इतने मसले हैं कि एक आम आदमी को भी नहीं छोड़ते जहाँ उनको लगता है शायद हमारा कुछ कर सकता है, क्योंकि हम तो बसिया ढूंढने वाले लोग हैं ना। ऐसे मुल्क में आप कह रहे हैं इमरान खान साइकिल पे जाएगा, उसको कोई छोड़ेगा बनी गाला से बाहर? लोगों के मसले इतने हैं। एनीवे, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई वेलकम द आइडिया कि उन्होंने इस, क्योंकि वैसे तो यूट्यूबर्स को तो कोई इतना सीरियस लेता ही नहीं ना, तो एटलीस्ट अगेन क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का एक आउटपुट है, वो एक पार्टी एंड दिस गवर्नमेंट, सो दे अंडरस्टैंड कि जी ये भी एक एंटिटीज है और इनकी भी काफ़ी फॉलोइंग है, इनको भी लोग सुनते हैं, ये भी जो है ओपिनियन मेकर्स हैं हमारी कौम के, जितना आप सीरियसली या नॉन सीरियसली है तो सही। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। प्लस जो मैंने उनसे सवाल किया, सब ने अपनी अपनी नौयत के सवाल किए जो उनको सही लगते थे। किसी ने अपनी पर्सनल नौयत का किया, किसी ने एक जनरल सवाल किया। मैं चूँकि आई ट्रीट माई सेल्फ कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी ऑडियंस को, और मेरी ऑडियंस में सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न फ्रीलांसर्स का था। इतने बच्चे हैं, ये 2 गली छोड़ के एक बच्चा रहता है, एडिटिंग करता है, 15-16 साल का है, और वो महीने के $3000 कमाता है। 16 साल का बच्चा, खुद सीखा है, यूट्यूब से खुद सीखा है, और चूँकि वो 16 साल के, वो बैंक अकाउंट ही नहीं खोल सकता, वो नहीं खोल सकता। दूसरा, यहाँ पे पेपैल नहीं है, तो उसके मामू जो दुबई में रहते हैं, उनका पेपैल अकाउंट उसने कनेक्ट किया हुआ है, सारे पैसे वहाँ आते रहते हैं, वो महीने 6 महीने में एक बार जाता है और वहाँ से जो है शॉपिंग वॉपिंग करके वापस आ जाता है। अब ये नुकसान किसका है? और इस तरह के लाखों बच्चे हैं हमारे मुल्क में जो कि ये जनरेट कर सकते हैं, मगर हमारी प्रैक्टिसेस इतनी ओल्ड है, बैंकिंग प्रैक्टिसेस इतनी ओल्ड है कि अब तो नया आया कि जी बिल भी जमा करा रहे हैं तो आपने थंब इंप्रेशन दे रहे हैं। अरे भाई क्यों? मैं तो कभी किया ही नहीं, मैं तो सारा ऑनलाइन करता हूं। ज़्यादा भाई ऑफिस बॉय को आपने भेज दिया, अब ऑफिस बॉय को आप ट्रेस करते फिरोगे कि इसके पास इतना बिल क्यों आया। मुश्किल से मुश्किल बना रहे हैं। दुनिया में इतनी आसानियां हो गई हैं, आप फोन टैप करें आपकी पेमेंट हो जाती है। तो मैंने डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड उनसे सवाल किया था, जिसका उन्होंने दे दिया था जवाब, मगर कोई खातिर वो आपको लगा वो है, वो कहते हैं ना यार, क्या वो उनको किसी ने कुछ मतलब किसी ने कुछ पूछा होगा तो साफ जवाब है, तो उन्होंने साफ जवाब उस पे देने की कोशिश की होगी। कॉम्प्लीमेंटेड द आइडिया एंड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ही आल्सो अंडरस्टूड एंड ही सेड कि ये चीज़ मैं भी रियलाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा मसला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। अब जैसे बहुत सी खवातीन हैं, मेरा अपने दोस्त है मुबीन जो कि ब्लॉगर है, उसने जो है सोचा कि यार मेरे वाले साहब अच्छी बिरयानी बनाते, तो मैं एक जो है ना एक रिक्शा वाली कार्ट लेके एंड आई मूव अराउंड द सिटी, और उसमें जो है ना वो अरे 10,000 मसले, यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ, पुलिस भी आ गई, KDA भी आ गई, KMC भी आ गई, DMC, कितनों को दोगे आप? तो अब यही ना ये मसले ना, अब इस तरह के कितने हजार लोग होंगे सिर्फ इस शहर में जो कि काम करना चाहते हैं मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं है। आई वाज इंटरव्यूइंग अ टिकटॉकर, मैंने क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की डिमांड थी कि जी वो चाहिए,
तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि 10 या 20 सेकंड की वीडियो में आप किसी की पर्सनालिटी नहीं जज कर सकते। सही। वो आप सिर्फ एक देख रहे हो, आपको नहीं पता यार पीछे क्या चीज़ है। एंड ही टोल्ड मी, ही सेड आई एम एन अकम्पलिश्ड मेकअप आर्टिस्ट। मैं एक इंटरनेशनल मेकअप चेन के साथ काम कर रहा हूँ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर आई विल मूव टू लंदन। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, मैं महीने का 2.5-3 लाख रुपया अपने मेकअप से कमाता हूँ। तो इफ़ पीपल आर सीइंग 10 सेकेंड्स वीडियो वेयर आई एम डांसिंग और मेरे थोड़े से बाल लंबे हैं या कलर्ड हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। और उनको मेरी ज़िंदगी के बारे में पता भी नहीं है। अगर वो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, पोस्ट आ रही होती हैं कि ये तो फलाना है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, माशरा ख़राब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहता है मैं कोई तमीज़दार वीडियो बनाऊं या मैं कैमरे में देख के डायलॉग कोई बोल रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ भी नहीं आते, डाउनलोड भी नहीं करते। मिलियंस में डाउनलोड करते हैं जिसमें मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ और मतलब ये चीज़ें कर रहा हूँ। वही हिपोक्रेसी है ना। अब एक तरफ हम कहते हैं जी ये चीज़ें ना करें, दूसरी तरफ व्यूज़ भी सारे उसी चीज़ों में हैं। यही आप देख रहे हो ना। अच्छा जुनैद, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। एक वो चलता ही लॉन्ग फॉर्मेट पे है, एक बिल्कुल 15 सेकंड के फॉर्मेट पे चल रहा है। टिकटॉक अगेन आई हैव नथिंग अगेंस्ट, पीपल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। क्योंकि अगर आज मैंने बोला टिकटॉक बेकार है बंद करो, कल को कोई भी खड़ा होकर बोले यूट्यूब बेकार है बंद करो, फिर व्हाट हैपेंस देन? शुड बी देयर। मसला प्लेटफॉर्म में नहीं, यूज़र में होता है और यूज़र बेस में होता है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को ये तजवीज़ दी थी, आई मेट फवाद चौधरी साहब, उनको मैंने तजवीज़ दी थी कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक टिकटॉक चैनल बनाएं। क्योंकि ग्लोबली देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट्स वहाँ जाके कम्युनिकेशन करती है जहाँ पे अवाम मौजूद हो। गवर्नमेंट नहीं बोलती थी जी हम बनीगाला में बैठे अवाम इधर आए, यू हैव टू गो कन्वेंशनल जो है। तो मलेशिया ने जो कोविड इतना ज़बरदस्त टैकल किया है उसकी वजह ये कि उनकी कम्युनिकेशन हैज़ कम डाउन टू टिकटॉक। उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री टिकटॉक पे, महातीर मोहम्मद का टिकटॉक अकाउंट है। सिमिलरली दुबई के रूलर बिल्कुल ही इज ऑन टिकटॉक एज वेल। इंग्लैंड में NHS जो नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट्स ऑन टिकटॉक। तो वो अपनी सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू कर रहे हैं। तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि जी यार सारे नाच रहे तो हम नहीं आएंगे। अरे भाई नाच रहे अपना नाच रहे, तो हमने तो अपनी बात करनी। तो मैंने फवाद चौधरी साहब को कहा कि एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक बनाते हैं टिकटॉक, वहाँ पे 15-15 सेकंड के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, छोटे छोटे साइंस के एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में देखते थे। मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, हमने बचपन से देखे हुए वो जो मैड एक शो आता था, हाउ ही इज मेकिंग रोबोट्स, और वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, फोन चार्ज करना है आलू से हो जाएगा। सो like nobody can think, but वो 10 सेकंड की वीडियो प्रोफेसर प्रोटोन और ये वो we have like seen those things. My colleague was making a robot absolutely right, तो इधर ही कहीं रखा हुआ है अभी। हाँ ये यहीं पे पड़ा हुआ था अभी। तो यू नो इस तरह की चीज़ों से होगा क्या। एंड प्लस जब आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का चैनल है तो आप टिकटॉक को एक फ़ोन घुमा सकते हो कि भाई मेरी वीडियो सबसे ऊपर आए। एंड वट ऑन द अदर हैंड वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग देम कि आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करेंगे। आई डिड अ डिटेल शो, वो आप प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, निगत दाद के साथ, वेयर वी वर डिस्कसिंग के डिजिटल राइट्स पे वो जो अभी आपको पता है वो पीका की नए रूल्स आए थे कि जी अगर आपके 500,000 सब्सक्राइबर हैं, यू हैव टू एस्टैब्लिश एन ऑफिस इन इस्लामाबाद, आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, आप कंटेंट देखेंगे हम क्या है क्या नहीं और किस तरह की चीजें जा रही हैं। तो सेंसरशिप वाली बात हो गई ना। देखिए यूट्यूब की खूबसूरती ये है क्योंकि उसमें सेंसरशिप नहीं है एंड यू कैन बी ऑन योर ओन टर्म्स। अगर आपने भी उसको टीवी चैनल नहीं बनाना है तो फिर वो कहाँ चलेगा। यानी कल को आप मेरे सर पे आप तलवार रख दे के जी अगर इस लाइन से आगे गए तो चैनल वहाँ से PTA जो है ना कुंडी बंद कर देगा और आपका नल का बंद हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो दैट्स रॉन्ग। सो वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस को कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने यही तजवीज़ दी थी कि जी आप उनको बोल सकते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई भी टिकटॉक खोलेगा सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का चैनल देखेगा। अब जब करोड़ों बंदा देख रहा है उसमें से अगर 1000 बच्चा भी उस पर रुकता है एंड ही फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग, आपने उसको लगा दिया, उसके बाद नाच गाना आता रहे, लोग नाच रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, चमाट मार रहे हैं, मज़ारे कायद पे नाच रहे हैं, कब्रों पे लिपट के जो करने करें, मगर यू डू योर पार्ट, उसमें से कन्वर्जन डेफिनेटली आएगी। और उसमें फिर लोग सोचेंगे कि जब आप लोगों को डिफरेंस रखेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार ये भी तो टिकटॉक है, फवाद चौधरी भी तो डांस कर सकता था। बिल्कुल, वो तो हमें दिखा रहा है कि एक्सपेरिमेंट ऐसे करो, टाइट्रेशन ऐसे होगी, जो है ना रोबोट्स आपने ऐसे बनाने, छोटे छोटे 15-15 सेकंड के, 1-1 मिनट के। बिकॉज मैं जो एक्सेस करता हूँ दूसरे मुल्कों का टिकटॉक,
उसमें तो इसी तरह की चीजें होती है, एजुकेशनल, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सिमिलरली शीरी मजारी कैन हैव ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो एक टिकटॉक क्यों नहीं बना सकते, एक चैनल। हर मिनिस्ट्री को अगर आपने बोल दिया कि जी आप एक टिकटॉक चैनल होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट टू द मासेस। एब्सोल्युटली। मिनिस्ट्री का काम क्या है? हमारी सर्विस है ना, हमारी सर्विस है ना, कम्युनिकेट करें। ISPR को भी आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करें से। देखिए ये तो मतलब मैंने तो काम वाली मासियत भी वो टिकटॉक पे है भाई, इसकी तो इतनी ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है। तो कोविड की तो अच्छा, इस पे जो है जब गुलाम सरवर साहब ने टिकटॉकर्स को बुलाया था ड्यूरिंग कोविड, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, गवर्नर जो है पंजाब तो के। मैंने उस पे यही बात कही थी कि भाई इन्होंने बिल्कुल सही लोग बुलाए। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं अब क्या नाच नाच के बताएंगे कि कोरोना कैसे नहीं कराना, ये नहीं। वो अच्छा वो नाच के भी बताएंगे तो आप सुनेंगे, आप देखेंगे। एग्जैक्टली वो आपको कहीं ना कहीं याद रह जाएगा कि वो नाचते हुए सैनिटाइजर लगा रही थी तो मैंने सैनिटाइजर लगाना है, वो ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। भाई वो था ना, डिड यू क्लीन योर टीथ टुडे, ट्वाइस अ डे, एवरी डे, ऐसे ही रहता है आपको चीजें याद। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें बुरी भाई असल में कोरोना तो मासेस तक ही पहुंचाना था, उसकी कम्युनिकेशन, और मासेस टिकटॉक पे है, दे डोंट लिसन टू मी। बिल्कुल। मैं यहाँ फिलहाल आप होंगी संडे तक, आप संडे को 4 बजे मेरी खातिर गाड़ी लेके जरा जाइएगा फिर हॉल, आप देखिए एक डिफरेंट यूनिवर्स है वहाँ पे। मैं वहाँ गया और टिकटॉकरों का बाजार गर्म होता है, रश, और मैं वहाँ आराम से घूमूं, मुझे कोई जानता ही नहीं था। यही चीज़ है, मतलब हम लोग लाहौर में अगर हम जाए मीनार पाकिस्तान या कुछ, संडे को रश होता है लोगों का, और क्या इधर से कलाबाजी लग रही है, इधर से कलाबाजी लग रही है, वीडियोस बन रही है। उनको पता ही नहीं, दे थिंक यही चीज़ है, हम फेमस होंगे तो हम निदा यासिर के शो पे आएंगे, हम वहाँ आएंगे तो ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो उन्होंने जब आपने रखी है लिए कि यार जो अच्छा नाचेगा वही आएगा, तो फिर लोग यही करेंगे। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कि यार ये बच्ची जो है, अब जैसे युमना मजीद एक बच्ची है लाहौर की, शी इज़ एस्पायरिंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, तो वो बहुत अच्छी, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेलीस्कोप्स भी हैं, वो स्कूल्स में जाके बच्चों को, खासतौर पे लड़कियों को एजुकेट करती है कि जी कॉस्मोलॉजी पढ़े वगैरह। One thing I also noticed, there are so many talented girls जो कि यकीन करें मेरा ख्याल है हॉलीवुड से भी ज्यादा अच्छे मेकओवर्स क्रिएट कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे है, बहुत इंस्टाग्राम पे है, टिकटॉक पे है। दे डोंट डांस, दे डोंट डू दोस थिंग, बट वो लुक्स ऐसी क्रिएट करती हैं जो कि आपके एक्लेम्ड मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं, राइट, हॉलीवुड के लोग कर रहे हैं। जो आप एवेंजर्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, वो प्रॉप्स खरीदती हैं, सस्ते में खरीदें, जहाँ से मर्जी खरीदें, सिर्फ उस लुक को एक क्रिएट करने के लिए। ट्रस्ट मी, दे आर ऑन टिकटॉक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब वही वाली बात है ना, हमने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बस जी सिर्फ गाने वाले या डांस करने, नथिंग रॉन्ग, नाचने गाने में भी नहीं है, लेकिन 100% भी तो उनको नहीं देना ना। अब देखें वो जो लाहौर की बच्ची है ज़ारा, जो ACC जिसने टॉप किया, ज़ारा नईम, देखिए अब ज़ारा नईम जो है, उनको एक रिफ्लेक्टिव ग्लोरी मिली है, बिकॉज दनानीर हैड बिकम फेमस, सो पीपल वर क्वेश्चनिंग कि ये क्यों है। सो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट वो रिफ्लेक्टिव ग्लोरी वहाँ। अदरवाइज अगर एक सिंगुलर न्यूज होती ना कि एक लड़की ने टॉप किया है, हाँ ठीक है जी, 1.5 दिन चलती, वो प्ले डाउन हो गई थी, इट वाज ऑलरेडी प्ले डाउन। अभी जैसे वो चल रही है कि जिस बच्ची ने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो सलाई मशीन टाइप को चीज बनाई है, तो अब उसके साथ कंपटीशन में कुछ नहीं है। हाँ, तो वो प्ले डाउन हो गई है, बिकॉज इफ आई एम लाइक आई एम डूइंग अ शो विद यू राइट नाउ, तो आई नो कि डेस्क पे बैठे हुए बंदे की न्यूज सेंस क्या है, वो कहेगा यार ऐसे जो कुछ नहीं निकलना, वो छोड़ दो, एक टिकर चलाता है, एक खबर हो गई, तो वो ही विल बी वेरी ओके विद इट। बट वो क्योंकि वो कंपटीशन नहीं क्रिएट हुआ, लाइक यू सेड, एंड आई मेट ज़ारा एंड शी वाज लाइक कि अब मुझे थोड़ी सी ये हो रही है चीज़, लाइक वी आर डिस्कसिंग कि मेरी तो एक जर्नी अलग है, मेरी जर्नी वही आप वाली बात है कि ओवरनाइट वाली सक्सेस नहीं है मेरी। आई हैव गिवन माई 2 years टू दिस, टू गेट दिस, और मैंने कोई डायलॉग भी नहीं बोला है, तो दैट्स व्हाई मेरी एक अलग चीज़ है, मैं उसको नहीं कर सकती। बिला वजह का कंपैरिजन एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला। एंड ज़ारा इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, 2017 में भी एक लड़के ने किया था, उसका तो किसी को पता ही नहीं है बेचारे का। मतलब जो चीज़ हाइप करी, ये सोशल मीडिया का मुझे जिस चीज़ से खौफ भी आता है ना अपने यंगस्टर्स के लिए, कि इनको ये समझ नहीं आती, आपकी वाली बात कंसिस्टेंसी, यूँ सेलिब्रिटी बनते हैं और यूँ गायब हो जाते हैं। मतलब मुझे अगर मेरी टीम के यार वो एक लड़की आई है निम्रा, वो बहुत बोलती है, गो इंटरव्यू हर, एंड आई विल लाइक नहीं, वो ये क्योंकि 2 जगह चैनल्स पे आएगी, फिर वो बेचारी
आप मत इस तरह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें कि अब वो बेचारी अपने यूट्यूब चैनल पे माइक लेके घूम रही है, लोगों से बात कर रही है और उसको कोई कवर नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बिल्कुल ही वो जैसे कि ख़त्म हो गई ना, अरशद चाय वाला, बैक टू चाय। हाँ, राइट। मतलब वो चीज़ कई लोगों से नहीं And कैरी होती। that must be a downer for people कि यार मैं एक इस लेवल पे आ गया था और अब मुझे कोई भी नहीं पहचान रहा। So like वो जो है ना, मतलब अंदर जो एक इंसान है, तो इंसान ही यार, वो जो अंदर एक क्योंकि इंसान को हमेशा डीमोटिवेशन ज़्यादा से आएगी। ज़्यादा चाहिए होता है। You बिल्कुल। want more and more and more. You always want to go up, you don't want to go down. तो ये तो है कंसर्न। बिल्कुल। और मतलब रातों रात फेम मिला और रातों रात वो चला भी जाता है, और वो जो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे असर होता है। मतलब मैं अक्सर ये कहती हूँ कि बच्चों को अगर आप यूज़ करें, कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत ज़्यादा जो मैरिड हैं, मॉम्स हैं, वो अपने जब बच्चों से ज़बरदस्ती किसी चीज़ की एंडोर्समेंट करवा रही होती हैं क्योंकि उनको वो मिली होती है चीज़, ट्रस्ट मी मेरा दिल रो रहा होता है कि आप मत करें ये। न्यूबॉर्न बच्चों के इंस्टाग्राम क्यों होता है? Why? Like I have a son. He's mashallah turning 1 in like less than a week. तो मैंने उसकी पिक्चर्स नहीं डाली कहीं पे भी। Absolutely. Because I don't want to use him as a prop. अच्छा, नाउ इफ़ आई आस्क यू, जुनेद आपने अपनी लाइफ इतनी पर्सनल क्यों रखी हुई है? भाई वो पर्सनल लाइफ है, इसीलिए उसको पर्सनल लाइफ कहते हैं। भाई आपको मुझसे लेना देना है। लोग कहते हैं जी अपनी बीवी दिखाए, मैं कहता हूँ आप दिखाएं पहले अपनी। कहते हैं ये क्या बात कर दी आपने? बोला बिल्कुल वही जो आपने कह रहे नहीं, आप सेलिब्रिटी तो अच्छा मैं आप फेमस हैं तो आप मेरे घर में घुस जाओगे, ये क्या बात हुई? आई लाइक टू कीप माई प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। और जिस तरह के लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, लोग किसी को छोड़ते नहीं है, तो आई डोंट वांट टू टेक माई फैमिली गो थ्रू दैट, राइट? सो मैंने अपने बच्चे की तस्वीर कभी भी नहीं डाली, बिकॉज वॉट इफ ही ग्रोज अप टू बी एन एक्सट्रीमली शाय पर्सन। अब जैसे हम 6 बहन भाई है माशाल्लाह, सारे मेरे जैसे नहीं है, राइट? एक मैं ही आउटस्पोकन हूँ, बाकी सारे बड़े रिजर्व हैं। वो they don't talk a lot, they don't talk much, आपस में कर लेंगे बट लाइक पब्लिकली नहीं। I'll tell you, बिल्कुल। मेरे कज़न की बेटी भी मतलब, और हमारे यहाँ बहुत रिवाज है कि जैसे बच्ची पैदा हुई सबसे पहले उसके वो ये पियर्सिंग करवा दी कानों में। ओके। कि नहीं मतलब आम दुनिया में भी आप देखते हैं ये इयरिंग्स पहनने के लिए यू हैव टू पियर्स योर ईयर। तो वो बच्ची अभी 3 महीने की 4 महीने की है, तो उसको नानी ने कोई झुमके गिफ्ट कर दिए हैं या वो कर दिए, वो पियर्स करवा दिए। इन जनरली ये लोगों में होता है, माएँ अपनी बच्चियों के साथ ये करती हैं कि भी छोटी है तो कान पियर्स करवा दिए। एंड आई एम लाइक व्हाट इफ शी डजंट वांट टू डू इट। मतलब अब मैं टीवी पे आती हूँ तो समहाउ आई हैव टू कैरी ये एक्सेसरीज पहन ली हैं, आम रूटीन में नहीं दिल करता। कौन पहनता है? गर्मी देखिए बाहर, उसके साथ हम नहीं लेके चल सकते ये चीज़ें। तो व्हाट इफ शी डजंट वांट टू हैव दिस। आप छोटी सी को एक चीज़ पे, अब वो जैसे जैसे बड़ी होगी, मतलब अगर वो 6 साल की भी है, 7 साल की भी है, अगर आपने उसकी तब पियर्सिंग करवाई है तो उसको पता है कि यार मैंने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये 2 वज़न जो हैं दुखते हैं कान इससे भी, तो वो पहननी है। नॉट एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी इज़ वेरी लाइट वेट, तो प्लीज़ ये टू बेयर विद गर्ल्स बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ। तो लाइक वही ना कि कल को बच्चा बड़ा होकर बोले कि भाई मुझे ये आपकी फील्ड है, आपकी जॉब है, बट आई डिडंट वांट दिस, व्हाई डिड यू एक्सपोज मी इन द वर्ल्ड लाइक दैट? और आपको नहीं पता किस किस्म के लोग बैठे हैं इंटरनेट में, कौन देख रहा है क्या। आए दिन हम उल्टे सीधे वाकया सुनते रहते हैं, फोटोशॉप कर देते हैं, फोटोशॉप कर देते हैं यार। कौन आपकी ऑडियंस में कौन कौन लोग हैं? सो लाइक व्हाई वुड आई पुट माय फैमिली आउट देयर लाइक दैट? भाई आपको मुझसे काम है, बिल्कुल आप, मैं हूँ, आई एम द फोकल पर्सन, आप बस मुझ तक ही रखें, डोंट गेट टू माय फैमिली, आपका यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। जुनैद, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, यंगस्टर्स के लिए एक मतलब मैसेज हो गया। आई वांट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन ऑन वन थिंग विच आई नोटिस्ड 2-3 दिन पहले। आपने एक बात लिखी थी कि व्हाट इफ़ जो बच्चा पैदा होते ही एक नई रोशनी देखता है वो हमारी पिछली ज़िंदगी की एंडिंग हो, मतलब द लास्ट लाइट वी सी दैट कुड बी द फर्स्ट लाइट अ न्यूबॉर्न सीज। व्हाट इज़ योर फिलॉसफी अबाउट लाइफ? मैं ये समझता हूँ, खैर वो जो मैंने बात की थी, एक तो ये हाइपोथेसिस है, और अगर हम अपने फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली वो नहीं आता, ये तो रीइंकार्नेशन तो ज़ाहिर दूसरे मज़ाहिब में है, तो जस्ट अ हाइपोथेसिस। मगर एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशंस। नाउ वी आर ऑन मार्स। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। देखिए, मैं एक वीडियो है द स्केल ऑफ द यूनिवर्स के नाम से, उसमें आप देखिएगा वो दिखाते हैं जी पहले अर्थ है, फिर वो जूम आउट होती है, जुपिटर आता है, फिर सन आता है, फिर ये आता है, इतनी एंड्रोमेडा गैलेक्सी और पता नहीं कहाँ कहाँ वो बात चली जाती है। मैं एक दिन यही बात सोच रहा था कि
इतना बड़ा स्टेज अगर अल्लाह मियाँ ने बनाया है, इतना बड़ा स्टेज, तो सिर्फ एक इतने डॉट के लिए तो नहीं बनाएगा ना। अब जैसे ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें मैं यहाँ एक सुई रख दूँ, उस सुई के हिसाब से ये कमरा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। I don't have to create this amount of room for that one need is. बिल्कुल। So similarly it doesn't make sense that way. और फिर जैसे आप कहते हैं जी रहमतुल लिल आलमीन, right? तो I don't know, there could be many words out there, और क्या पता हमारे दूसरे वर्जन्स कहीं और निकल आते हो, या फिर ये उसकी एक दुनिया की अलग डायमेंशन हो, डेजा वो आपके साथ हो जाता है, कहीं आप पिछली लाइफ कहीं पॉज हुई थी और वहाँ से दोबारा प्ले हुई है। या अगर आप अपनी लाइफ को वीडियो गेम की तरह सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है, what if somebody is playing a video game? Absolutely. और हम यू मूव हो रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, Absolutely, absolutely. आपका गेम प्ले कोई और बच्चा लेके बैठा हुआ है जो कि अभी स्कूल से आया है और माँ ने फौरन लंच बनाया क्योंकि बेटा ट्यूशन जा रहा है, जल्दी से वो कह रहा है मैं जल्दी से खेल रहा हूँ, और वो जो 15 मिनट का गेम प्ले कर रहा है हमारी वो करोड़ों साल की लाइफ है। You never know, right? Because टाइम बिल्कुल चेंज हो जाता है। So my philosophy of life is to strive to do good, because ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आप पैदा हुए, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, बिकॉज दे वर लाइक ऑड्स वर 10 मिलियन to 1, राइट? अगर हम बिल्कुल एम्ब्रियो वाले लेवल पे जाएं, और उसमें भी मैं अक्सर जब भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में या बच्चों से मैं जब भी बात करता हूँ, मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि अब जैसे कि आप यूर अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पीपल, योर फादर योर मदर, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ 4 पीपल, वालिद साहब के अम्मी अब्बू, वालदा के अम्मी अब्बू, एंड द ट्री गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है? अब 2 लाख साल की इंसान की एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा मौजूद है, राइट? अगर हम एवरेज लगाएं एक इंसान की 50 साल एज रही हो, राइट? तो एक कपल में से एक बच्चा, एक कपल में से एक बच्चा, उनकी शादी हुई और फिर वो ब्रांच आउट हुए, तो करते 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 अगर हम 2 लाख साल का निकालें एवरेज, तो तकरीबन 40-50 हज़ार लोग बन जाते हैं। तो यानी सिर्फ आपके ट्री में 40-50 हज़ार लोग मौजूद हैं, राइट? ऑल दोज 40-50,000 पीपल survived. Like for example, अगर आपके अम्मी अब्बू में से या आपके परदादा दादी में से एक बंदे को हम निकाल लें, you won't exist, right? Yes. They have to be in a pair for you to Yes. exist. तो वो 40,000 लोग जो हैं, they survived wars, they survived famine, they survived migration. And somehow, if I'll go back, they have contributed in me. Absolutely. अगर वो चाहे 10,000 साल पहले भी थे, हो सकता है कोई ना कोई जीन्स जो अब हम लोग देखते भी है ना, यूरोप में बंदा बैठा हुआ है, उसके वो जीन्स अपने टेस्ट करवाता है तो एशियन निकल आता है, तो वो या डीएनए। तो वो अब देखे ना, उन्होंने कितना कुछ सरवाइव किया, माइग्रेशन, फैमिन, आइस एज। माय फैमिली स्टिल माइग्रेटेड, लाइक आई एम सेकंड जनरेशन हियर, राइट? तो अब उसमें देखे ना, ये होता था, हम तो बड़े कंफर्ट में रहते हैं। 100 साल पहले किसी को डायरिया होता था ना, वो डॉक्टर नहीं बुलाता था, वो वकील बुलाता था कि यार मेरे पेपर सॉर्ट आउट कर दो, मैं जा रहा हूँ। आज हम जो है ना गोली खा के चले जाते हैं, फिर बाहर दोस्तों से मिलने, राइट? इतनी आसान जिंदगी हो गई है। या हम अपने फ़ोन पे 10 बार यूँ दबाते हैं, 20 मिनट बाद पिज़्ज़ा आ जाता है, 4-5 बार यूँ दबाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो बड़ी कंफर्ट लेवल पे रहते हैं। पहले तो ये होता था पूरे दिन के आपने शिकार किया, पकाया, खाया, थक हार के सोए, रात को आंख खुली थी, भालू खड़ा है, बच्चे खाने आए, अरे यार अब इससे भी लड़ना है। इतनी मुश्किल थी, हम फूड चेन में थे ना। I'm sorry for laughing at but I just pictured it कि वाकई बाहर भालू खड़ा है, इससे भी लड़ना है यार, वो खाना है। आपने कभी वो एक्सपीरियंस किया कि आप सो रही हो रात को और आपको लगा बिस्तर से गिर गई और आप बीच में होती है? उसकी वजह ये है कि जब लाखों साल पहले इंसान, जब उसने घर बनाना नहीं सीखा था, तो वो दरख्त की शाख पे सोता था और उसने ये रिफ्लेक्स डेवलप कर लिया था कि मैं जैसी गिरने लगूं तो मेरी आंख खुल जाए, वरना गिर के मैं जख्मी हो जाऊंगा तो कोई खा जाएगा। तो वो एक छोटी सी रिफ्लेक्स आज तक है हमारे साथ, राइट? तो अब मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि यार मेरे आबाओ अजदाद ने 40-50 हज़ार लोग जो हैं, उन्होंने कितनी मुश्किलात झेली। चंगेज खान भी आके मार के चला गया, उससे भी भाग गए, बच ही गए होंगे, बिल्कुल। वाइकिंग से ले लें, वहां से अभी भी कुछ ना कुछ है बचा हुआ, भागे, मराठों से भी भागे, यू नो कहाँ से वो भागते फिरते आज यहाँ आए। तो उन सब की कितनी मेहनत थी। और मैं यहाँ बैठ के जी मैं किसी के प्यार में जी सिगरेटें जलाता रहूँ अपने हाथ में कि वो मुझे छोड़ गई। अरे लानत ऐसी जिंदगी पे यार। बिल्कुल। 40-50 हज़ार लोगों का मतलब पता है, नेशनल स्टेडियम में 30 हज़ार लोग आते हैं जब ये फुल कैपेसिटी पे हो। बिल्कुल। तो यानी कि ऑलमोस्ट 2 बार भरा हो। तो आप इसको जिंदगी को इस तरह सोचे कि आप पिच पे खड़ी बैटिंग कर रही है, ठीक है, और जिंदगी जो है आपको बॉलिंग करा रही है, और वो आपके आबाओ अजदाद 50 हज़ार वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं।
दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। इतने लोगों की मेहनत है, तो इतने लोगों की मेहनत इसलिए है कि जी आप आराम से वेले होके बैठे, क्यों जी वेला क्यों जी, भाई मस्कत है। अरे तू क्या करता है? वो मैं अक्सर जो कहता हूँ कि वो पंजाब में किसी से भी पूछो ना, ज्यादा खैर नॉट बीइंग नहीं, स्टीरियोटाइपिकल, आई एम हाँ, पंजाबी myself, yeah. मगर ये कहो है वहाँ पे है, कल्चर है, आप बिल्कुल किसी है। पूछे यार क्या करते हो, आप कह रहे हो पैंट दुबई होते रहे। हाँ, अबे बिल्कुल, तू क्या तू करता क्या है? करता है? तो क्या हम लाइफ इसलिए गुजारते हैं कि जब बिल्कुल। हमें वेले ही रहना है, या कोई काम नहीं करना, या कोई कोई ऐसा काम नहीं सोचना कि जिससे इंसानियत का भला हो, लोगों का भला हो, इंसानियत की बुनियाद पे आप अगर सोच रहे हैं, तो मैं जो अपना काम है मैं भी इसको इबादत के तौर पे लेता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि यार आज अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं। वो कहते हैं ना, यू नेवर गेट टू एक्सपीरियंस द शेड ऑफ द ट्री दैट यू प्लांट। तो हमने तो सिर्फ सीड्स लगाए हैं, दरख्त उग जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं तो उनके बच्चे, उनके नहीं तो उनके बच्चों को साया मिल ही जाएगा। तो 150 साल बाद, अब जैसे मंटू लोगों को 100 साल बाद अब समझ आता है, लोग कहते हैं यार मंटू क्या था, तब तो उसको काफिर बोलते थे, राइट। तो 150 साल बाद देखिए यूट्यूब तो है ना, वो शेल्फ लाइफ है, तो वो तो दिखा, स्टे। कोई बच्चा उठेगा सुबह, उसको एल्गोरिदम में ना न्यूज़ फीड में मेरी वीडियो नजर आएगी, बोलेगा ये अंकल कौन है, वो एक क्लिक करेगा, बोलेगा यार बात तो सही कर रहे हैं। हाँ। फिर वो मेरे ऊपर आर्टिकल लिखेगा, दोस्तों को बताएगा, फिर शायद उनको समझ आए। तो जिंदगी का मकसद जो है ना, गुजारना नहीं होता, जिंदगी का मकसद मीनिंगफुल बनाना होता है, चाहे आपकी जिंदगी जितनी भी हो। गुजर तो जानी है, वो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इट हैज़ टू बी इम्पैक्टफुल एंड इट हैज़ टू बी एबल टू चेंज लाइव्स ऑफ द अदर्स। क्योंकि मैं आखिर बस नहीं जरूर देखिए, मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि एक बाप के अगर 3 बेटे हैं और वो बाप अगर अब्यूजिव है, तो अब 3 बेटे अब्यूजिव हो गए, राइट। अब हर उस 3 के भी 3 बेटे हो तो 9 हो गए, बिल्कुल। तो अब 9 लोग अब्यूजिव हो गए, और 9 के बाद 27 अब्यूजिव हो गए। अगर 3-3 होते रहे सबकी औलाद, तो इन ओनली 20 जनरेशन, जो कि 450 से 600 साल के दरमियान 20 जनरेशन हो जाती है आजकल। ये पता है कितने लोग बच जाते हैं? एक बाप का अब्यूज कितने लोगों में चला जाता है? 3.5 अरब। 3.5 अरब लोग, यानी आज की आधी दुनिया एक आदमी के गलत रवैये से 600 साल बाद आज की आधी दुनिया अफेक्ट हो रही है। तो जब बुराई इस तरह फैल सकती, तो हम तो मुसलमान हैं, हम अच्छाई भी तो इस तरह फैल सकती है, राइट। तो अच्छे काम करें और ये सोच के करें कि यार आने वाली नस्लों को, ठीक है ना, हम बड़े आराम से सोच के बैठ जाते कि यार हमने थोड़ी जिंदा रहना, चलो फिर सड़क ही बना लो। हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाते? क्योंकि यूनिवर्सिटीज का फ्रूट 30 साल 40 साल बाद आता है, और वो भी कोई टैंजिबल नहीं होता, नजर भी आ रहा होता। Absolutely. अब आपने एमफिल किया, मुझे थोड़ी पता था, तो आपने बताया तो मुझे पता था। बाकी इंसान का बिहेवियर भी बता देता है उसकी तालीम, लेकिन एक ओवरऑल माशरे में बड़ी देर से नजर आता है। सड़क यूं नजर आ जाती है, पुल बनेगा, मोटरवे बनेगा, अंडरपास बनाया जाओ, कनाल उखाड़े जाओ, नई लेन निकाले जाओ, लोग तंग होंगे, उनको समझ आएगी कोई डेवलपमेंट हो रही है, बस यही है। तो वो बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है। बिल्कुल। अब लंदन जो है ना, उसमें इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बनी थी 1642 में। उसमें फिलोसोफर्स, फ्री थिंकर्स, साइंसदान हो गए, मैथमेटिशियन हो गए, हर किस्म का लोग वहाँ आके मिलते थे। दे यूज्ड टू क्रॉस फर्टिलाइज आइडियाज। तो वो उन्होंने बुनियाद रखी 1642 में एक छोटे से कमरे से। आज उसका रिजल्ट ये है कि लंदन ऐसा है कि हम मर रहे होते हैं वहाँ जाने के लिए, राइट। तो कराची भी बन सकता है, मगर 400-500 साल तो देना, शायद अब उतना टाइम न लगे, तो टेक्नोलॉजी के टाइम पे शायद 150 साल लगे, मगर 150 साल में भी हम नहीं होंगे ना। तो यही सोच के लोग काम नहीं करते, यार मैं थोड़ी होऊंगा, ये सेल्फिशनेस है। तो लाइफ शुड बी सेल्फलेस, और आप अपने से हट के सोचें दूसरे का। थैंक यू सो मच जुनैद। आई वांट टू एंड माय शो ऑन दिस पॉइंट कि बी गुड एंड डू गुड। जैसे जुनैद ने बताया कि आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए वेयर यू कैन सर्व अदर, ताकि अगर आप ज़िंदगी आपकी ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि होनी तो है ख़त्म, तो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी तरह याद रख सके, क्योंकि आपने उस पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट छोड़ा होगा। So thank you so much Junaid for your time, and I'm gonna see you inshallah with another episode of What's the Buzz. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।